नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द ऑफिसर अड्डा के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ, मैं आपका अंकेश सिंह, ज्योग्राफी किंग। 36 आएंगे, 36 जाएंगे, भूगोल में मार्क्स अंकेश सिंह दिलाएंगे। और जो वादा था कि आपको TRE 4 में सर्वाधिक रिजल्ट दिलाएंगे, तो भैया अब वो वादा पूरा करने का समय आ गया है। भीषण परिस्थितियां समाप्त हो गई हैं, अब मुझे किसी बातों से लेना देना नहीं है। जो परिस्थितियां थीं वो चली गईं और अब बच्चों का साथ और बच्चों के भविष्य के लिए केवल मुझे काम करना है। मेरी इंटायर टीम को हमारे भविष्य के लिए ही केवल काम करना है। तो आप चेहरे पे मेरे मुस्कुराहट देख सकते हैं कि भैया जिस तरह से आप सभी लोगों ने हमारा साथ दिया, हमारी इंटायर टीम का साथ दिया, द ऑफिसर अड्डा का साथ दिया, ये बातें जो इतिहास गवाह है और इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाएंगे कि भैया डरना नहीं, किसी के पैरों के नाप से जीत जाएगा अंत में पुण्य पाप से। तो निश्चिंत रहिएगा। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वो बातें बाद में। पहले सबसे पहले आप सभी लोगों को बता देते हैं कि द ऑफिसर अड्डा क्या सोच रहा है आप सभी लोगों के लिए। आखिर क्यों आप भरोसा करिएगा द ऑफिसर अड्डा पर। तो ये सारी बातें जो है आपके सामने मैं अंकेश सिंह, आपका भूगोल का शिक्षक, द ऑफिसर अड्डा के टीम की ओर से आपके समक्ष ये बातें रख रहा हूं। सबसे पहले दो प्रश्न। पहले कि सर, हम लोग बात करेंगे आज भूगोल में क्या पढ़ना है, सिलेबस डिस्कशन ऑफ ज्योग्राफी, यानी कि किस तरह से मानचित्र के क्लासेस को हम लोग आगे लेके जाने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक्स को मैपिंग के थ्रू पढ़ाने वाले हैं। और एक सशक्त, आज तक आपने अपने घर के दीवारों में मानचित्र चिपकाया हुआ था, हमारा बस एक ही सपना है कि आने वाले जस्ट कुछ दिनों में आप सभी लोग अपने पन्नों को फाड़ें और जैसे आप कहते हैं ना गोलगप्पा, तो मन में क्या याद आ जाता है, अरे यार गोल गोल गोलगप्पा, समोसा। उसी तरह से जब बोले भारत का भूगोल तो आप आंख बंद करें और भारत का पूरा मानचित्र आपके सामने हो जाए। अगर हम बोले बिहार का भूगोल तो पूरा मानचित्र आपके सामने। तो इस तरह से मानचित्र का क्लास आपके लिए लेकर के आएंगे। और इतिहास गवाह है कि जो वादा किया गया है वो मैंने वादा पूरा किया है और इसी ईमानदारी के लिए मैं जाना जाता हूं। तो निश्चिंत रहिएगा, मैपिंग में भरपूर आपको पढ़ाया जाएगा। तो सिलेबस पहले बता देते हैं, और सिलेबस बताने से पहले भी द ऑफिसर अड्डा आपके लिए क्या क्या करेगा और क्या क्या चीजों पर आगे बात करेगा उस पर चर्चा करते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आपने भरोसा जो दिखाया है, ये संस्था का नाम है द ऑफिसर्स अड्डा। जी हां, द ऑफिसर्स अड्डा। और इस पर कई लोगों ने एक भरोसा दिखाया है, कई लोगों ने अपने जीवन के भविष्य को समर्पित कर दिया है इस नाम पर। तो उसके लिए सत सत नमन सभी लोगों को कि आपने ये भरोसा दिखाया है। हमारे पास 2 नहीं 3 आपके लिए ऑप्शन है जहां हम आपको पढ़ाने वाले हैं। सबसे पहला है ऑफलाइन मोड, सबसे पहला है ऑफलाइन। दूसरा है हमारा पेड बैचेस, दूसरा है हमारा पेड बैचेस है। और तीसरा जो सभी छात्रों के लिए, देश भर के सभी छात्रों के लिए यूट्यूब है, यूट्यूब क्लासेस है। मेरे तमाम छात्र और शिक्षक और कई राइवल भी मुझे देख पा रहे होंगे, तो ये जान लीजिए कि कुछ नया इंट्रोड्यूस कर रहा है द ऑफिसर्स अड्डा। जिसे कॉपी करना है भैया कॉपी कर लो, है कि नहीं। तो एक नया रिफॉर्म लाने वाला है एडटेक कंपनी में, क्योंकि आज तक लोगों ने बस वादे किए हैं, उसको पूरा नहीं किए हैं। लेकिन पहली बार द ऑफिसर अड्डा की इंटायर टीम जो है आपके लिए जो वादे करेंगे उसको पूर्णतः निभाएंगे। तो सबसे पहले ऑफलाइन की बात कर लेते हैं, सबसे पहले ऑफलाइन की बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ऑफलाइन में हमारा सेंटर जो है, याद रखना है हमारा सेंटर, ये आखिर सेंटर है कहां। तो आप सभी लोगों को पता है ओल्ड प्लेटफॉर्म बिल्डिंग, ओल्ड प्लेटफॉर्म बिल्डिंग याद रखना है, ओल्ड प्लेटफॉर्म बिल्डिंग। और ये ओल्ड प्लेटफॉर्म बिल्डिंग कहां है, तो मुसल्लेपुर हाट में है। कहते हैं ना कि इतिहास गवाह है कि मुसल्लापुर हाट ने बहुत सारे सरकारी नौकरियां दी हैं। तो फिर से ये इतिहास दोहराया जाएगा और स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा मुसल्लापुर हाट में। याद रखना है मुसल्लापुर हाट में, मुसल्लापुर हाट में याद रखना है कि हम लोग आ रहे हैं। ऑफलाइन जो एडमिशन हैं वो शुरू हो चुके हैं, ऑफलाइन एडमिशन है, याद रखना है। और एडमिशन जो है आपके शुरू हो चुके हैं, ऑनलाइन एडमिशन ऑफलाइन शुरू हो चुके हैं। तो सबसे पहले आप लोग आज से ये शुरू हुआ है, जाइए और जाकर के एडमिशन कीजिए।
और आप सभी लोगों को बता देते हैं कि नए कई चैनल जो हैं आप लोग को भ्रमित करने के लिए बनाया जा रहा है। तो नीचे दिए गए लिंक, टेलीग्राम लिंक को जरूर फॉलो करें और यही हमारा ऑफिशियल चैनल है, तो केवल इसी को फॉलो करें। अब लगातार क्लास लेंगे तो भैया डुप्लीकेट कब तक टिक पाएंगे, है कि नहीं। तो ऑफलाइन जो एडमिशन है वो शुरू हो चुका है। जो फीस है ये आपको वहां जाकर के बताया जाएगा, क्योंकि कई ऑफर हम ऐसे दे रहे हैं, क्योंकि हम पहले ही बताएं कि हमें खून नहीं चूसना है छात्रों का, तो छात्र हित सर्वोपरि, स्वाभिमान से बढ़कर पैसा नहीं, यही हमारा स्लोगन था। तो निश्चिंत रहिए, आप हाथ उठा करके जितना दोगे बिल्कुल हम वो एक्सेप्ट करेंगे। तो निश्चिंत रहिए, पढ़ाई में अब पैसा बाधा नहीं बनने वाला है। तो ऑफलाइन के लिए आज ही जाइए मुसल्लापुर हाट, और यहां ओल्ड प्लेटफॉर्म बिल्डिंग में आपका एडमिशन शुरू है। अभी भी वहां एडमिशन हो रहा है और बहुत ज्यादा संख्या में छात्र आए हैं। अभी तक ऑलरेडी हमारे पास एक दिन में आंकड़े हैं 175 एडमिशन के। जी हां, अच्छे अच्छे बड़े बड़े संस्थानों के ये आंकड़े नहीं छू पाते हैं, लेकिन हमारे पास एक दिन, और जो कि अभी पूरा भी नहीं हुआ है, अभी 7-8 बजे तक हमारा चालू रहेगा एडमिशन। तो याद रखिएगा 175 एक दिन में। तो आप सोच सकते हैं कि छात्रों का किस तरह से बम्पर प्यार हमें मिला है। और आज तो मकर संक्रांति है भैया, कल देखिए क्या इतिहास रचा जाने वाला है। जी हां, वहां पुष्पा झुकेगा नहीं, यहां दो ऑफिसर अड्डा झुकेगा नहीं, याद रखिएगा। और दूसरा है आपका पेड बैच। पेड बैच में कई लोग बोल रहे हैं कि सर पेड बैच कब से ला रहे हैं, कब से ला रहे हैं। तो आप लोगों का जो इंतजार है वो समाप्त हुआ, क्योंकि हमारा याद रखना है ऑफिसर अड्डा टीओए द ऑफिसर अड्डा, कंफ्यूज नहीं करिएगा। द ऑफिसर अड्डा ऐप जल्द ही, याद रखना है, जल्द ही प्ले स्टोर पर आ रहा है। याद रखना है, जल्द ही प्ले स्टोर पर आ रहा है, यानी कि केवल 2 से 3 दिन मुझे दीजिए, 2 से 3 दिन मुझे दीजिए, और मैं जो आपके लिए प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन लेकर के आ रहा हूं, द ऑफिसर अड्डा, जहां पर आप सब्सक्राइब करके, जहां पर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके पेड बैच खरीद सकते हैं और वहां पढ़ सकते हैं। फिर वहां अगर फीस की बात करते हैं तो निश्चिंत रहिए, भारतवर्ष में सबसे कम फीस वाला संस्था बनेगा द ऑफिसर अड्डा, ये वादा है। और हमें सबका रेट पता है कि कौन क्या है। तो निश्चिंत रहिए, छात्र हित हमारे लिए सर्वोपरि है। तो छात्रों के लिए ही हम लोग जिएंगे और छात्रों के लिए ही हम लोग मरेंगे, तो बिल्कुल। और तीसरा जो कि सबसे क्रूशियल चीज है वो ये है कि सर ये YouTube पर आप किस तरह से आ रहे हैं। क्योंकि बहुत लोग जो हैं पुराने चैनल को लेकर के बहुत ही समर्पित रहते थे कि पुराने चैनल पे हमें ये मिल रहा है, वो मिल रहा है। तो YouTube हमारा गेम चेंजर होने वाला है। याद रखिएगा, हमारे भारत में आज भी ऐसे कई वर्ग हैं जो पैसे न होने के कारण पढ़ नहीं पाते हैं। तो उन सभी छात्रों को, जो मुझे सुन पा रहे हैं, उन सभी छात्रों को बस मैं एक ही बात, आश्वासन ही नहीं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये YouTube पर इतिहास रचेगा द ऑफिसर अड्डा। लगातार आपको क्लासेस मिलेंगे, और किन किन पैकेजेस और सरप्राइजेस के लिए आप याद रखिएगा, तैयार रहिए, बहुत कुछ मिलने वाला है कि नहीं। तो YouTube पर सबसे पहले सभी शिक्षकों का YouTube क्लासेस आपको शेड्यूल्ड मिलेंगे। सभी शिक्षकों का YouTube क्लासेस आपको YT सेशन मिलेगा। उसके अलावा हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, याद रखिएगा। तीसरा जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण है वो है, याद रखिएगा, स्वाभिमान सीरीज। जी हां, स्वाभिमान, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो स्वाभिमान सीरीज से जुड़ना ना भूलिए, क्योंकि ये स्वाभिमान सीरीज हम लोग स्पेशली YouTube पर चलाएंगे, और ये स्वाभिमान सीरीज जो है आपके जीवन को बदलने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ हम लोग लेकर के आ रहे हैं। जी हां, नाम नहीं भूलिएगा, स्वाभिमान सीरीज, क्योंकि स्वाभिमान से बढ़कर भैया कुछ नहीं होता है कि नहीं। और बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर क्या होगा, क्या नहीं होगा, आप लोग अलग हो गए सर कैसे हम लोग का छात्रों का पढ़ाई होगा। तो भैया आप सभी लोगों को एक ही बात कहते हैं, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे तेरे पास समंदर भी आएगा। तू क्यों चिंता करता है ए मंजिल के मुसाफिर, ध्यान से सुनिएगा, तू क्यों चिंता करता है ए मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी, यानी कि रिजल्ट भी मिलेगी, और रिजल्ट को देख करके मजा भी आएगा। तो जी हां, इस बार हमारा एक ही सपना,
द ऑफिसर अड्डा सर्वाधिक बिहार शिक्षक भर्ती में रिजल्ट देने वाला संस्था बनने वाला है। तो बस जो भरोसा किए हैं, बस आप भरोसा दिखा दिए। अब हमारी बारी, आंखों से आंसू नहीं बहेंगे, केवल चेहरे पे मुस्कुराहट रहेगी। और भैया कहते हैं ना, लाओ तुम जिसको लाना है, पर मेरे जैसा नहीं ला पाओगे। यूं तो सभी कहते हैं खुद को बेहतरीन, पर मेरे जैसा बेहतरीन नहीं ला पाओगे। तो याद रखना है, 36 आएंगे, 36 जाएंगे, पर भूगोल के किंग अंकेश सिंह ही कहलाएंगे। और ये हमारे बिहार शिक्षक भर्ती के छात्र हैं जो मुझे सर पर बैठाते हैं। तो भैया सर से कैसे हिला दोगे, है कि नहीं? तो चलिए, ये आप लोग के लिए मॉड्यूल है। तो ऑफलाइन एडमिशन शुरू हो गया है। ऑनलाइन में 2 से 3 दिन समय लगेगा, उसके बाद ऑनलाइन एडमिशन भी शुरू हो जाएंगे। यूट्यूब पर आपको बहुत ही बेहतरीन क्लासेस मिलेगा, एनसीईआरटी बेस्ड मिलेगा। और केवल शिक्षक भर्ती ही नहीं, हम लोग कई मॉड्यूल को लॉन्च करेंगे यूट्यूब पर। तो बस बने रहिए द ऑफिसर्स अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पर। तो ये था हमारा आपके लिए। किसी को कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी हां, आप हमेशा बिल्कुल, आप छात्रों का साथ है तो भैया हम हैं, और बाकी पानी कम है, ठीक है ना? तो चलिए अब मैपिंग क्लास शुरू करते हैं, क्योंकि बातों से ज्यादा महत्वपूर्ण है पढ़ाई। और पढ़ाई में आज हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे और किस तरह से ये मैपिंग सेशन जो है चलेगा, तो ये आपको पहले बता देते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मैपिंग में, यानी कि मानचित्रण में, याद रखना है, मानचित्र की जब बात करते हैं, मैपिंग की जब बात करते हैं, तो ये काफी लोकप्रिय चीज है। क्योंकि कई लोगों को भूगोल में इंटरेस्ट तो है, भूगोल में पढ़ने में मजा तो आता है, लेकिन उन्हें यह भी नहीं पता कि तमिलनाडु पहले आता है उत्तर में, या आपके उड़ीसा पहले आता है। तो एक एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मानचित्र के बारे में बहुत जरूरी है, क्योंकि यह न केवल आपको भूगोल समझने में मदद करेगा, अपितु आपको इतिहास समझने में, आपको करंट अफेयर समझने में। जैसे मान लीजिए शंकर सर आपको सुबह में पढ़ा रहे हैं कि आज मोजाम्बिक के राष्ट्रपति में बदलाव हुआ, यानी कि मोजाम्बिक के राष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया। तो आप सबसे पहले उससे कोरिलेट कैसे कर पाइएगा? आपको पता ही नहीं रहेगा कि मोजाम्बिक कहां है। तो मैं अंकेश सिंह वादा करता हूं कि धीरे धीरे हर एक देश, हर एक राज्य, हर एक सागर, महासागर, जल संधि आपको भ्रमण करवाऊंगा। ये जो क्लासेस है मैपिंग के, ये सर्वश्रेष्ठ क्लासेस होने वाली है। और याद रखिएगा, इसे मैंने नाम दिया है सफलता मैपिंग सीरीज, ठीक है ना? तो सफलता सीरीज के अंतर्गत आता है ये मैपिंग सीरीज। तो निश्चिंत रहिएगा, बस प्यार बनाए रखिएगा, भरोसा बनाए रखिएगा। मानचित्र में हमारा 3 मॉड्यूल है। सबसे पहला आपका हो जाएगा भारत का। भैया कॉपी कर लेना, जो भी मुझे देख रहे हो, देखते हैं कौन कौन कॉपी करता है मुझे, ठीक है ना? तो हम तो बस यही देखना चाहते हैं। तो भारत का मानचित्र, सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे भारत का मानचित्र, यानी कि मैपिंग ऑफ इंडिया। मैपिंग ऑफ इंडिया, मैपिंग ऑफ इंडिया। दूसरा जो है हम लोग चर्चा करेंगे बिहार भूगोल का। बिहार भूगोल का हम लोग चर्चा करेंगे, बिहार भूगोल। और सर्वाधिक जो महत्वपूर्णता है, जो इंपॉर्टेंस है बिहार शिक्षक भर्ती में, याद रखिएगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन इसे हम लोग कहते हैं बिहार के भूगोल के। और रूबरू एक एक वर्ड बाय वर्ड आपको बिहार के भूगोल का दर्शन करवाएंगे। कहां वाल्मीकि नगर है, कहां आपका अररिया है, कहां किशनगंज है, कहां सुपौल है, कौन सबसे नया राज्य बना है बिहार का, कौन बनने वाला है, और बिहार में क्या अवस्थाएं हैं, क्या सब कुछ डिस्कस करेंगे। बस बने रहिएगा द ऑफिसर्स अड्डा के साथ। और तीसरा जो आपके पीजीटी लेवल तक के पूछे जाते हैं, पीजीटी लेवल और टीजीटी लेवल में पूछे जाते हैं, वो है आपका विश्व भूगोल। याद रखना है, विश्व भूगोल जो है ये आपका बहुत महत्वपूर्ण नहीं है आपके टीआरई में। याद रखिएगा, टीआरई में इसकी भूमिका बहुत ज्यादा नहीं है विश्व के भूगोल में, लेकिन विश्व का भूगोल भी बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है आपके टीआरई में। तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सेक्शन कौन है, उसी के अनुसार हम लोग क्लास को शुरू करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है हमारा बिहार, सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है हमारा बिहार। तो सबसे पहले बिहार का मानचित्र हम लोग सीखेंगे।
दूसरे नंबर पे हम लोग भारत का मानचित्र सीखेंगे और तीसरे नंबर पे हम लोग विश्व का मानचित्र सीखेंगे। और आप आज आपको हम उदाहरण के रूप में भी दिखा देते हैं कि आखिर आप क्यों विश्वास करें, क्यों आप कहिए ज्योग्राफी किंग अंकेश सिंह। तो इसका भी वादा कर देते हैं भैया, ये भी दिखा देते हैं कि क्यों हम कहलाते हैं। तो बिल्कुल आज एक छोटा सा दृश्य दिखाएंगे बिहार के भूगोल का, भारत के भूगोल का और विश्व के भूगोल का मानचित्रण का, और उसके बाद आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि कौन क्या है कि नहीं। तो चलिए यहां देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बिहार भूगोल का। तो यहां देखिए बिहार भूगोल। तो बिहार भूगोल में हम लोग कैसे मानचित्रण का तैयारी करने वाले हैं, आज केवल ये बताएंगे और उसके बाद फिर आपको भ्रमण करवाएंगे, है कि नहीं। तो चलिए यहां ध्यान दीजिएगा बोर्ड। तो बिहार का भूगोल का चर्चा कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा बिहार है। ध्यान दीजिएगा साथियों, यही मानचित्र आज हम बना रहे हैं, कल आपसे बनवाएंगे, ठीक है ना। कल आपसे बनवाएंगे, याद रखिएगा, कल आपसे बनवाएंगे। तो ये हमारा बिहार हो गया। ये क्या हो गया? बिहार, हमारा बिहार। और हमारे बिहार के उत्तर में कौन सा देश है? तो हमारे बिहार के उत्तर में नेपाल देश है। हमारे बिहार के पश्चिम में कौन सा राज्य है? यूपी राज्य है। हमारे बिहार के दक्षिण में कौन है? तो साथियों झारखंड है। और अगर पूर्व की बात करें तो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल। तो याद रखिएगा। तो यहां बिहार के भूगोल से आप लोग क्या पढ़ सकते हैं? तो अगर मान लीजिए आपको कोई भ्रमण करना है, देश दर्शन करना है, अगर आपको शॉर्ट टर्म फॉरेन देश ट्रैवल करना है, तो आप इस तरह से बीचों बीच हमारा पटना, बिहार का जो राजधानी है, यहां पटना पर है। और पटना से आप यहां सेतु पुल पार करके या तो जेपी सेतु पार कीजिए या महात्मा गांधी सेतु पार कीजिए, और सोनपुर, हाजीपुर होते हुए पहले आप मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर से फिर आप मोतिहारी, और मोतिहारी से रक्सौल, द गेटवे टू नेपाल होते हुए भैया फॉरेन घूम कर आ जाइए। तो जितने भी छात्र अभी घूमना चाहते हैं, यही वो समय है कि जाकर के आप काठमांडू घूम के आइए, और रास्ता मैप दिखाऊंगा आपको, है कि नहीं। तो ये इस तरह से अगर आप मान लीजिए यूपी जाना चाहते हैं, तो किस राज्य और किस जिले से होकर के आपको गुजरना पड़ेगा, बलिया कहां आएगा, आपका कैमूर कहां आएगा, आपका रोहतास कहां आएगा, याद रखना है रोहतास कहां आएगा, आपका भोजपुर, याद रखना है भोजपुर कहां आएगा, आपका बक्सर, याद रखिएगा। इतिहास के पन्नों में बक्सर नाम काफी फेमस है। लोग अक्सर बोलते हैं कि यही वो क्षेत्र है जहां हमारा भारत का इतिहास बदला था। अंग्रेज जो हैं हमें गुलाम बनाने की प्रक्रिया शुरू किए थे। तो ये बैटल ऑफ बक्सर आपको पता होगा, बैटल ऑफ बक्सर, तो ये यही बक्सर में हुआ था। बैटल ऑफ बक्सर आपको पता होगा। कटौली का मैदान, चौसा, तो चौसा कटौली का मैदान ये वही क्षेत्र है जहां बैटल ऑफ बक्सर हुआ था 1764 में। और याद रखना, तो काफी इतिहास के पन्ने भी आपको इससे जुड़े हुए मिलेंगे। तो इस तरह से पढ़ाया जाएगा। उसके बाद फिर अगर उत्तर की बात करते हैं, तो उत्तर में आपको सारण जिला मिलेगा, सारण जिला। और इसी सारण में अभी सोनपुर मेला लगा था, और अभी जो है महाकुंभ मेला लगा है। और आपको यह भी बताएंगे कि महाकुंभ कहां लगा है, तो वो सारी चीजों पर चर्चा होगा। सारण के ऊपर सीवान है, सीवान के ऊपर जो है गोपालगंज है, याद रखना है गोपालगंज। और उसके ऊपर जो है आपका पश्चिम चंपारण, याद रखना है पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण के बाद अगर बात करें तो पूर्वी चंपारण आता है, पूर्वी चंपारण। उसके बाद सीतामढ़ी आता है, सीतामढ़ी। फिर आपका आता है मधुबनी, मधुबनी, याद रखना है। फिर आपका आता है सुपौल, सुपौल। और फिर आता है आपका अररिया, और फिर आता है आपका किशनगंज। तो इस तरह से नेपाल से सटे हुए 7 जिले आपको याद करवाएंगे। भैया आज पढ़ा नहीं रहे हैं, केवल शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं,
उन लोगों को जिन्हें लगता है कि भैया अंकेश सर खाली रोते हैं, अरे भाई दिल दुखा दोगे तो आंख से आंसू तो निकलेगा ही ना, कमजोर नहीं है। इतिहास गवाह है, अंकेश सिंह नाम नहीं एक ब्रांड है, और इन छात्रों की वजह से ये बना है, मेहनत की वजह से बना है, इस कलम की ईमानदारी की वजह से बना है। ये ईमानदारी कोई कैसे हमसे छीन पाएगा? तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद आप देखिए यहां कि सारण के बाद यहां आपका कौन सा आता है, तो वैशाली। जी हां, ये वही वैशाली है जो आपके बुद्धिज्म के लिए जानी जाती है, आपके अशोक साम्राज्य के लिए जानी जाती है। वज्जी, इसी में वज्जी था, द फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ इंडिया, या सिर्फ इंडिया नहीं विश्व का पहला रिपब्लिक था, गणतंत्र था, याद रखना है, वैशाली वज्जी। उसके ऊपर मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर। उसके बाद पटना, सीतामढ़ी, यहां आप देख सकते हैं समस्तीपुर है, समस्तीपुर, समस्तीपुर, और समस्तीपुर के ऊपर दरभंगा, दरभंगा याद रखना है, दरभंगा। फिर आपका बेगूसराय है, बेगूसराय हमारे अनिशेक सर बेगूसराय के रोसड़ा के रहने वाले हैं। जी हां, नाम याद रखिएगा, बेगूसराय के समीप रोसड़ा है, वहां हमारे भूगोल नहीं भैया, अनिशेक, अंकेश नहीं, अनिशेक सर जो मॉडर्न हिस्ट्री के सर्वज्ञानी जो कहलाते हैं। आपको पता होगा कि कई लोग जो है हमारे यहाँ हिडन टैलेंट है, हिडन जेम है, तो हमारे अनिशेक सर जो हैं ये बेहतरीन ही नहीं, बेहतरीनों का बेहतरीन इतिहास पढ़ाते हैं। और समय आ गया है कि भैया एक बार इतिहास पढ़ के देखो। केसरी सर को तो जानते ही हो, साइंस के प्रखंड विद्वान। कोई कह सकता है कि भैया उनके टक्कर में कोई है, तो भैया लेते आओ जिसको लाना है, लेकिन हमारे शहंशाह तो यहां हैं, हमारे मनीष सर अकेले सिल्वर, सिल्वर लाने वाले भैया। अंग्रेजी पूरे बिहार में शिक्षक भर्ती में अंग्रेजी संभालने वाले हमारे मनीष सर हमारे साथ हैं। तो भैया फिर क्यों हम डरे, क्यों हम डरे? बिल्कुल नहीं डरेंगे, बिल्कुल नहीं डरेंगे। तो आप देख सकते हैं, तो इस तरह से रोहतास, पटना के नीचे की बात करते हैं तो अ से अरवल, अ से अरवल, तो अ से औरंगाबाद, याद रखना है, अ से अरवल, अ से औरंगाबाद। फिर बात करेंगे जहानाबाद, जहानाबाद के जितने लोग हैं जल्दी से, जहानाबाद के जितने लोग हैं जल्दी से हाथ उठाइएगा, एक दिल दीजिएगा कि हां सर हम जहानाबाद से हैं। और अगर आप जहानाबाद से नहीं हैं, क्योंकि मैं खुद जहानाबाद से हूं, तो अगर आप जहानाबाद से नहीं है तो भैया उसके नीचे क्या है, गया है, पवित्र भूमि गया। और बिहार की दक्षिणतम जिला भी है गया। न से नालंदा, नालंदा याद रखना है, नालंदा, और न से नवादा, न से नवादा। उसके बाद फिर बेगूसराय के नीचे लखीसराय, फिर आपके यहां नवादा के बाद है जमुई, जमुई के बाद है बांका, बांका के बाद है भागलपुर, याद रखना है भागलपुर। किशनगंज के नीचे पूर्णिया है, पूर्णिया के बाद आपका कटिहार है, कटिहार याद रखना है। और यहां फिर आपका खगड़िया, सहरसा, सहरसा, खगड़िया, खगड़िया याद रखना, और मधेपुरा याद रखना, अभी दिखेगा नहीं, निश्चिंत रहिएगा। और यहां एक आपका जिला है मुंगेर, मुंगेर है। अब दो छोटे छोटे जिलों की बात कर लेते हैं। पहला जिला यहां बिहार का सबसे छोटा जिला, पूर्वी और सीतामढ़ी के बीच में, इसका नाम है शिवहर, शिवहर है। और यहां आपका शेखपुरा है, याद रखना है, शेखपुरा याद रखना है। तो ये सारे बिहार के जिले, तो ये तो आज हमने ऐसे ही बता दिया आपको कि सर ये 38 जिले हैं बिहार के और ये यहां यहां है। आने वाले क्लास में ये 38 जिले ब्लूप्रिंट की तरह आपके दिमाग में छप जाएगी। और जब आपसे कोई बोलेगा भैया किशनगंज कहां है, तो आप बोलोगे अरे फलनवा के बगल में, अररिया के बगल में पूरब में किशनगंज है। अच्छा दरभंगा कहां है, तो सीतामढ़ी के उत्तर में दरभंगा है और मधुबनी के दक्षिण में दरभंगा है। अच्छा दरभंगा महाराज कहां थे, तो इस लेवल का आपको भूगोल हम पढ़ाने वाले हैं, ये वादा रहा। और भैया अब हमको कौन रोकेगा, है कि नहीं? अब तो हम अपने इच्छा से सफलता सीरीज ला रहे हैं। और मेरा एक ही सपना है रात में जो मुझे सोने नहीं देता, वो ये है कि TRE4 जो छात्र जो अभी तैयारी कर रहे हैं, ये उनका अंतिम TRE4 हो और हर एक के मुंह पर स्माइल हो, चेहरे पे मुस्कुराहट हो और बोले कि हां सर द ऑफिसर अड्डा ने जो वादा किया था कि हर एक छात्र को सफलता दिलवाएंगे, वो आपने वादा सही किया। तो बिल्कुल उसी के लिए अब एक बार भ्रमण करवा देते हैं आपको भारत के भूगोल का। तो भारत का भूगोल का, चलिए यहां ध्यान दीजिएगा मेरे साथ, चलिए भ्रमण पर चलते हैं। तो ये हमारा भारत है, यहां प्लीज सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ये हमारा भारत है।
ये देख सकते हैं, ये भारत है। देख सकते हैं कि ये भारत है। तो बोर्ड थोड़ा सा हैंग कर रहा है, कोई बात नहीं। थोड़ा गरीब मास्टर हैं अभी, ठीक है ना, थोड़ा गरीब हैं तो दिल पे नहीं लेना है। एक समय था कि जब आदमी, जब क्या कहते हैं ना उसको, कि जब दूसरे के धन पर जब आदमी उड़ता है तो बहुत अमीर रहता है, लेकिन जब खुद में गटा के बदौलत जब ऊपर उठता है ना तो थोड़ा गरीबी से उठना पड़ता है। तो गरीब है, मेरा बोर्ड हैंग कर रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है, तो एक बार फिर से मानचित्र बनाते हैं, ठीक है ना। तो क्या आप लोग मेरे साथ हैं कि नहीं यार, ये तो बता दो। आप लोग मेरे साथ हैं, ये तो बता दो, दिल से बता दो, आप लोग मेरे साथ हैं या नहीं। क्या भारत के भविष्य, जिन छात्र हित के लिए, जिन छात्रों के हित के लिए हमेशा मैं खड़ा रहता हूं, क्या वो भारत के भविष्य मेरे साथ हैं या नहीं है, एक बार दिल दे करके तो बता दो। क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों का नजर इस क्लास पर होगा, तो आपके दिल से उन्हें एक रिप्लाई मिल जाएगा कि भारत के भविष्य किसके साथ हैं, किसके साथ है। तो बस एक दिल दे दो यार, दिल दे दो, आपको पता चल जाएगा। दिखा दो उन सभी लोगों को जो इंतजार कर रहे हैं मुझे गिराने का और गिरने का। मैं ना गिरने वाला हूं, छात्रों मेरे साथ हैं, मैं ना गिरने वाला हूं। तो यहां ध्यान दीजिएगा। देख सकते हैं आप मानचित्र। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा भारत है। ठीक है ना, ये भारत है। सबसे पहले भारत में किस तरह से राज्य याद करेंगे सभी छात्र, यहां देखिए। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं यहां से, पश्चिम बंगाल से। सबसे पहले यहां पश्चिम बंगाल से शुरू करते हैं, पश्चिम बंगाल। फिर हम लोग दूसरे पे चर्चा करेंगे ओडिशा, उड़ीसा पे चर्चा करेंगे, उड़ीसा दूसरा राज्य। तीसरा राज्य हमारा आंध्रा है, याद रखना है, आंध्रा है, क्लियर है, हमारा तीसरा राज्य आंध्रा है। चौथा राज्य जो है हमारा तमिलनाडु है। तो इस तरह से सभी राज्यों को याद करवाएंगे, याद रखिएगा। फिर पांचवें नंबर पे जो तटीय राज्य है वो है केरल, केरल है। छठे पर हमारा कर्नाटक है, कर्नाटक। और सातवें नंबर पर हमारा गोवा है, गोवा। आठवें नंबर पर हमारा कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र जो है हमारे आठवें नंबर पर है। नौवें नंबर पर साथियों जल्दी से बताइए क्या होगा कमेंट सेक्शन में, नौवें नंबर पर क्या होगा जल्दी से बताइए। नौवें नंबर पर हमारा हो जाएगा, याद रखिएगा, याद रखना है, गुजरात, गुजरात। 10वें नंबर पर हमारा राजस्थान, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान, याद रखना है, राजस्थान हो जाएगा। और फिर 11वां नंबर पे आपका पंजाब, जी हां पंजाब। तो ये एक तरह से क्रम आपको बताएंगे कि किस तरह से क्रम पढ़े जाते हैं। और फिर पंजाब के बाद यहां हरियाणा ना होकर के 12वां नंबर होगा हिमाचल प्रदेश का। 13वां नंबर जो होगा वो उत्तराखंड का होगा, याद रखना है, उत्तराखंड का होगा। 14वां नंबर जो है आपका यूपी का होगा। और 15वां नंबर जल्दी से बताइए भैया, 15वां नंबर क्या होगा, 15वां नंबर क्या होगा, 15वां नंबर हमारा बिहार होगा। तो जल्दी से बताइएगा, 15वां नंबर जो है हमारा बिहार है, हमारा बिहार है। तो ये आपका एक तरह से अगर आप देख सकते हैं तो इस तरह से भारत माला बन रहा है, देख रहे हैं, भारत माला बन रहा है।
तो ये सबसे पहले ये एक टेक्निक है कि भारत को पहले माला के रूप में सजाओ, यानी कि जो भूमि सीमा या फिर तटीय सीमा वाला राज्य है पहले उसको बनाओ, और उसके बाद 7 बहनों का निगरानी करता एक भाई। 7 बहनें आपने सुने होंगे कि भारतवर्ष में 7 बहनों के नाम से जाना जाता है उत्तर पूर्वी राज्य। तो 7 बहनें, जिसके घर में अगर 7-7 बहन हो, आपको लगता है कि उसके घर के भाई कभी बैठ सकते हैं आराम से? नहीं, हम लोग जैसे भाई कभी नहीं बैठ पाएंगे भैया, टेंशन होते रहेगा कि हमारी बहन है, मर्यादा है, इज्जत है। तो जिस भारत में 7-7 बहनें हो, वहां हमेशा एक भाई तैनात रहता है, खड़ा रहता है। और ये 7 बहनों का एक भाई और कोई नहीं, हमारा सिक्किम है। याद रखना है, सिक्किम जो है वो भाई है जो 7 बहनों की हमेशा रक्षा करता है। और ये 7 बहनें और कोई नहीं, हमारी सबसे पहले असम है, असम। दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तीसरा है आपका नागालैंड, नागालैंड। चौथा है आपका मणिपुर। 5वां है मिजोरम, मिजोरम, याद रखना है, मिजोरम। 6ठा है आपका त्रिपुरा, त्रिपुरा। और 7वां है मेघालय, 7वां है मेघालय। तो इसी को हम लोग याद रखिएगा 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं, 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं भारत के आंतरिक राज्यों की, कि किस प्रकार से भारत के आंतरिक राज्य याद कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, यहां सबसे पहला नाम जो है कि पंजाब से अलग होकर के बना हरियाणा, पंजाब से अलग होकर के बना हरियाणा। तो ये आपका अलग राज्य है। तो यहां कितने राज्य हो गए थे? 15। 15 के बाद असम 16, फिर अरुणाचल 17, सिक्किम 18, फिर आपका नागालैंड 19, मणिपुर 20, मिजोरम 21, त्रिपुरा 22, मेघालय 23, और फिर हरियाणा जो है आपका 24 हो गया। बिहार से अलग हुआ झारखंड, बिहार से अलग हुआ झारखंड। 15 नवंबर 2000 में झारखंड बना था, ये 25। और फिर झारखंड के नीचे है भैया छत्तीसगढ़ों वाला, 36 किलो से नाम पड़ा है छत्तीसगढ़। तो आप कहते हैं ना कि आखिर छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ क्यों कहते हैं? तो गढ़ का मतलब होता है किला, और 36 किलो से बनता है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ हमारा 26वां नंबर है, याद रखना है। छत्तीसगढ़ जो है, याद रखना है, छत्तीसगढ़ 26वां नंबर। और भारत के बीचों बीच जो विराजमान है वो कोई और नहीं, वो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश आपके भारत के बीचों बीच, इसलिए इसे मध्य प्रदेश कहते हैं। 27वां और लास्ट है आपका आंध्रा से अलग होने वाला तेलंगाना, याद रखना है, तेलंगाना ये 28वां राज्य है। तो इस तरह से अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर इस तरह से विस्तार पूर्वक अगर हम एक एक करके सभी राज्यों को बता दें, तो हमें नहीं लगता है कि मेरे भारत के भविष्य को, भारत के भूगोल समझने में किसी भी प्रकार की परेशानी होगी। तो भैया हम केवल मस्तिष्क में नहीं, रगों में दौड़ने वाले हैं, हल्के में न लेना। हम द ऑफिसर अड्डा वाले हैं, और कर दिया वादा शिक्षक बनाने का, हम वो वादा निभाने वाले हैं। लाख आए मुश्किलें जीवन में, हर मुश्किलों को पार करने वाले हैं, हल्के में न लेना। हम द ऑफिसर अड्डा वाले हैं। जी हां, तो निश्चिंत रहिएगा, हम आपके साथ हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ये हमारे 28 जो हैं राज्य हो गए हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं भैया हमारे देश में। 8 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, याद रखना है। तो ये 8 यूनियन टेरिटरी कौन है? तो सबसे पहला यूनियन टेरिटरी जो हमारे भारत में है वो है, याद रखिएगा, लद्दाख। लद्दाख जो है पहला आपका यूनियन टेरिटरी है। JNK दूसरा हमारा 2019 में ये विभाजन हुआ था। जम्मू कश्मीर जो है एक राज्य था जो टूट करके एक लद्दाख और जम्मू कश्मीर आपके संघ राज्यों में परिवर्तित हुआ था। तो 2 आपका यहां हो गया। तीसरा अगर बात करें तो तीसरा यहां दमन दीव और दादर नागर हवेली है, याद रखना है। दमन दीव और दादर नागर हवेली, और दादर नागर हवेली, तो ये एक ही नाम है, याद रखना है। तो ये तीसरा आपका केंद्र शासित प्रदेश हो गया। चौथा आपका यहां चंडीगढ़, याद रखना है,
हरियाणा पंजाब के पास यहां चंडीगढ़ है, याद रखना है चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ जो है ये आपका एक नाम हो गया, ये आपका चौथा केंद्र शासित प्रदेश हो गया। पांचवा साथियों आपका और कोई नहीं, आप पुदुचेरी है, पुदुचेरी याद रखना है, पुदुचेरी ये आपका पांचवा हो गया। अब जल्दी से बताइए छठा, सातवां और आठवां कौन है, जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन पे, कुछ आप लोग भी बता दीजिए कि कौन है, जल्दी से बता दीजिए। तो जी हां, हमारी भारत की राजधानी दिल्ली, दिल्ली, जी हां, भारत की राजधानी दिल्ली जो है इसे हम लोग नेशनल कैपिटल रीजन कहते हैं, याद रखना है नेशनल कैपिटल रीजन वाला क्षेत्र। तो ये दिल्ली है, दिल्ली मेरी जान, जी हां आप सही बोले, ऐसे तो बिहार मेरी जान है लेकिन दिल्ली मेरी जान। और दिल्ली जो है आपका छठा यूनियन टेरिटरी है, और बाकी बचा आपका 2 यूनियन टेरिटरी, तो वो और कोई नहीं, कौन है, तो सबसे पहले अरब सागर में स्थित 7वां आपका नंबर का है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, और बंगाल की खाड़ी में अवस्थित, बंगाल की खाड़ी में अवस्थित अंडमान निकोबार जो है ये 8वां केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये सभी आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, ये सभी आपको पूरी तरह से ईमानदारी से पढ़ाएंगे। निश्चिंत रहिएगा कि आपको आज लग रहा होगा कि बाप रे इतना सारा नाम है, लेकिन वादा कर देते हैं आने वाले 2-3 क्लासों में आपको समझ में आ जाएगा कि भैया ये सब बड़ा पाव है, बड़ा पाव है, ठीक है ना, एकदम मस्त, एकदम मक्खन लगा के खा लीजिएगा, दिमाग में फिट हो जाएगा। मेरे घर में जब मैं स्टूडेंट था, मेरे घर में एक भी मानचित्र चिपका हुआ नहीं रहता था। कोई लोग आता भी था, कहता था कि अरे यार सब लोग तैयारी करता है तो 4-5 गो मानचित्र चिपका देता है भौकाली बनाने के लिए, बहुत पढ़ाकू सब है, तो तुम मानचित्र नहीं चिपकाते हो, आखिर ऐसा क्या है। तो मैं उन सभी लोगों को एक ही बात बताता था, मेरा सामर्थ्य यहां है, मेरा सामर्थ्य यहां है, मेरे मस्तिष्क में है, और यही हमको भारत, विश्व और बिहार का मानचित्र याद है, मुझे चिपकाने की आवश्यकता नहीं है। और मैं हाफ पैंट में आऊंगा, लुंगी में आऊंगा, जैकेट में आऊंगा, तो भी मेरा सामर्थ्य मुझसे कोई नहीं छीन सकता है, याद रखिएगा। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं चाहता हूं कि मेरे जितने भी छात्र हैं वो इसी तरह से सामर्थ्यवान बने हमारे सब्जेक्ट में, और एकदम प्रॉपर रिजल्ट लेकर के आए। उन्हें इस भौकाली की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, दीवारों पर चिपकाए होने की जरूरत नहीं है, उनके मस्तिष्क में सारे मानचित्र होने चाहिए। तो क्या आप लोग इस तरह से तैयारी करने के लिए द ऑफिसर अड्डा के साथ तैयार हैं? अरे भैया जवाब दे दो, दिल के माध्यम से जवाब दे दो कि हां सर हम लोग तैयार हैं, है कि नहीं, हम लोग तैयार हैं, है कि नहीं। बहुत सही, बहुत सही। यही पॉजिटिव कमेंट हमको अच्छा लगता है जब आप लोग हमारे साथ, हमारी टीम के साथ खड़े रहते हैं। देखिए हमें किसी से कोई कंपटीशन नहीं, हमें केवल पढ़ाना है, क्योंकि इस बार रिजल्ट दिलवाना है, यही हमारा सपना है। तो केवल रिजल्ट दिलवाना है और रिजल्ट दिलवाएंगे। अब आते हैं तीसरा और सबसे अहम भाग, विश्व का भूगोल। देखते रहो भैया, हम तो एक ही बात जानते हैं कि इतिहास एक बार बनाया जाता है, बाकी बार बार दोहराया जाता है। 12 घंटे का इतिहास हमारा है, पूरे बिहार वर्ष में, पूरे बिहार में बात कर रहे हैं। भारत में गिने चुने लोग होंगे जो लगातार 12 घंटा पढ़ाए होंगे, तो वो इतिहास हमारा बनाया हुआ है, बाकी लोगों के द्वारा दोहराया गया है। तो फिर से मैपिंग में आपको इतिहास बना के देंगे, बाकी कल से इसको दोहराएंगे। जी हां, तो बाकी कल से इसे दोहराएंगे। तो ये मैपिंग सीरीज देखिएगा एक लेवल का बनने वाला है और आपके सफलता में बहुत मुख्य भूमिका निभाने वाला है। तो विश्व का भूगोल, ध्यान से यहां देखिएगा। अब आते हैं हम लोग मानचित्र पर, किसके, विश्व का भूगोल, विश्व का भूगोल। तो यहां सबसे पहले हम लोग किसका ड्रॉ करेंगे, तो यहां सबसे पहले हम लोग एक विषुवत रेखा को ड्रॉ करेंगे, फिर आपके हम किसको ड्रॉ करेंगे, मकर रेखा को, और फिर हम लोग ड्रॉ करेंगे आपके कर्क रेखा को। तो ये सारे रेखाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अगर बाकी को भूल जाएं तो विषुवत रेखा आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये एक रॉ डायग्राम है, तो इसे रॉ डायग्राम कल हम लोग एकदम डिटेल डायग्राम करेंगे। तो ये बस आपको बताने जा रहे हैं कि आपका पढ़ाई किस तरह से होने वाला है द ऑफिसर अड्डा पे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहां हमारा ठीक है ना, तो ये हमारा कौन सा देश है, कौन महाद्वीप है, इस महाद्वीप का नाम है उत्तरी अमेरिका।
सभी लोग ध्यान से देखिएगा, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका इसे कहते हैं, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ठीक है ना। उसके बाद इसके दक्षिण की बात करते हैं, इसके दक्षिण में यहां थोड़ा सा विषुवत रेखा, एक्चुअली बोर्ड ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, ठीक है ना। बोर्ड हमारा हैंग कर रहा है, जिसके कारण, और मानचित्र में आप सभी लोग जानते हैं कि बोर्ड का प्रॉपर चलना कितना महत्वपूर्ण है। तो ये हमारा दक्षिण अमेरिका हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। ये हो जाएगा हमारा उत्तर अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। फिर उसके बाद हमारा तीसरा जो महाद्वीप है वो कुछ इस तरह से है, देखिएगा ध्यान से। तो ये है आपका विषुवत रेखा, 0 डिग्री विषुवत रेखा, ठीक है ना। ये है आपका कर्क रेखा और ये है आपका मकर रेखा। ठीक है, चलिए यहां ध्यान से देखिएगा सभी लोग। ये अंटार्कटिक है, ये आर्टिक चक्र है, आर्टिक चक्र, और नीचे अंटार्कटिक चक्र है। तो ये विषुवत रेखा, तो हमारा ठीक है ना। और ये आपका सुमात्रा है, ये आपका इंडोनेशिया का द्वीप है, इंडोनेशिया का द्वीप। यहां ताइवान है, ताइवान, ताइवान है। यहां फिलीपींस है, याद रखना है, फिलीपींस है, फिलीपींस याद रखना है, फिलीपींस। ये इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। ये भारत है, ये भारत है। ये वाला भाग दक्षिण पूर्वी एशिया है, दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया याद रखिएगा। ये आपका अफ्रीका है, ये आपका अफ्रीका। ये वाला भाग एशिया है और ये वाला भाग जो है यूरोप है, याद रखना है। और यहां आप देख सकते हैं नीचे जो है ये आपका क्या है, यहां आपका एक देश है जिसका नाम ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया। यहां से कई बार क्वेश्चन बीपीएससी शिक्षक भर्ती हो या फिर बीपीएससी सिविल सर्विसेज हो, यहां क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यहां कितने महाद्वीपों से बन करके आपका जापान बना है। तो ये जापान है, याद रखना है। जापान के पास ही यहां उत्तर और दक्षिण कोरिया है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया याद रखना है, दक्षिण कोरिया, कोरिया। तो ये आपके देश हैं, याद रखना है। ये पूरा बड़ा सा देश जो आप देख रहे हैं रूस है, नीचे मंगोलिया है, मंगोलिया,
और उसके बाद फिर आपका कौन सा देश है साथियों, तो ये आपका चीन है, चीन के ऊपर भारत है, ये वाला जो जूता आकार है ये सऊदी है, सऊदी अरेबिया, सऊदी अरब याद रखना है, सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया याद रखना है। और फिर हम इसके 54 देशों के बारे में भी चर्चा करेंगे डिटेल में, 54 देशों के बारे में भी अफ्रीका के डिटेल में चर्चा करेंगे, निश्चिंत रहिएगा। और अगर हम दक्षिण अमेरिका की बात करते हैं तो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा जो देश है वो है ब्राजील। ब्राजील जो है सबसे बड़ा देश है। उसके बाद आप देख सकते हैं छोटे छोटे देश हैं, जैसे आपका फ्रेंच गुआना, सूरीनाम, गुआना, उसके बाद है आपका वेनेजुएला, वेनेजुएला। फिर यहां जहां से उत्तर अमेरिका इसे टच करता है इसका नाम है कोलंबिया, जहां से इक्वेटर पार करता है इसका नाम है इक्वेडोर। इक्वेडोर के नीचे आपका एक देश है जिसका नाम है पेरू। पेरू के बीचों बीच आपका कौन है, बोलीविया। बोलीविया और पराग्वे याद रखना, ये अंतरदेशीय देश है, यानी कि इनलैंड कॉन्टिनेंटल कंट्री है, ठीक है ना। और उसके बाद फिर यहां सबसे विश्व का सबसे लंबा देश, उत्तर से दक्षिण में विश्व का सबसे लंबा देश चिली है, याद रखिएगा चिली। इस तरफ मेसी, आप मेसी फुटबॉलर मेसी को जानते होंगे, फुटबॉलर मेसी जो है वो आपका अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। फिर यहां उरुग्वे। तो ये सारे आपके देश हैं। यहां एक छोटा सा द्वीप है फॉकलैंड, यहां आपका अलास्का है, अलास्का। उसके ऊपर जो है यहां ये पूरा कनाडा है, कनाडा। फिर बीच वाला यूएसए है, फिर ये मेक्सिको है, याद रखना है मेक्सिको है। और नीचे जो है मध्य अमेरिकन देश, जिसे हम लोग लैटिन अमेरिका भी कहते हैं, लैटिन अमेरिका या फिर मध्य अमेरिकाई देश कहते हैं। आप देख सकते हैं कि जब आप इतिहास के पन्ने उठाते होंगे तो 1484 के ट्रीटी ऑफ टॉर्सिडिलास को भी आप जानते होंगे कि जब ओटोमन अंपायर, याद रखिएगा, जब ओटोमन अंपायर ने टेक ओवर किया था कॉन्स्टेंटिनोपल को, तब ओटोमन अंपायर ने बहुत ज्यादा टैक्सेस जो है लगा दिए थे आपके सिल्क रूट पर, ठीक है ना। तो वो सिल्क रूट कहां से गुजरता है, तो आप देख सकते हैं कि यहां एक रास्ता है, इसी को सिल्क रूट कहा जाता था। ये लाल वाला रास्ता सिल्क रूट है। और यहां कौन सा सागर है, तो याद रखिएगा यहां एक सागर है जिसे हम लोग काला सागर कहते हैं, काला सागर, जी हां। तो काला सागर, और यहीं फिर आपका है मरमरा सागर, अजोव सागर और एजियन सागर, और सबसे बड़ा भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरेनियन सागर। तो ये सारे सागरों पर अधिपत्य था ओटोमन अंपायर का, अरब का। तो वो बहुत ज्यादा टैक्सेस लगा रहे थे। तो पूरे यूरोपियन में क्या हो गया था, प्राइसेस हाइक हो गए थे। और हाइक यानी कि बढ़ गए थे, प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो इकोनॉमिक्स का है नियम भैया कि डिमांड घट जाएगा। जी हां, इकोनॉमिक्स पे भी हम आ गए। तो जब जब प्राइसेस बढ़ते हैं, दाम बढ़ता है। जैसे मान लीजिए आप टमाटर लेने गए, सोच के गए कि चलो 4 किलो लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो बोल दिया कि भैया 200 रुपए किलो टमाटर है, तो हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है 250 ग्राम टमाटर दे दो। यानी कि आपका दाम सुनते ही डिमांड घट जाता है। तो जब लोगों का, यूरोप के लोगों का डिमांड घटा तो क्या हुआ, यूरोपियन चिंतित हो गए और उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला कि भैया जो देश सागर के पास है उन देशों को काम बांटा गया। क्या काम बांटा गया कि तुम लोग ओटोमन अंपायर से दूर हो तो तुम लोग जाकर के भारत और चीन का एक ऑल्टरनेटिव रास्ता खोजो। तो एक है आपका पोर्चुगल और एक है आपका स्पेन, एक है पोर्चुगल और एक है स्पेन। तो पोर्चुगल और आपको पोर्चुगलियों और स्पेन के लोगों को काम दिया गया। तो एक तरफ ट्रीटी ऑफ टॉर्सिडिलास हुआ जिसमें स्पेन जो है पश्चिम दिशा में गए और पोर्चुगल जो है पूर्व दिशा में गए। और यही पोर्चुगीज थे जो 1498 में 17 मई को 6:10 चमचमाती धूप में पहुंचा कैलीकट, भारत। जी हां, वो चमचमाती धूप थी, 6:10 हो रहा था। अब दिन भी बता दे, दिन जो था सोमवार था, सोमवारी व्रत किए हुए थे समुद्री के राजाओं ने, जमोरिन राजाओं ने। और इस व्रत के दौरान ये पहुंचे थे वास्को डगामा। जी हां, वास्को डगामा कैलीकट वाले क्षेत्र में पहुंचे। तो आप आज समझिएगा कि सर आखिर पोर्चुगीज ही क्यों,
आखिर 1498 में पोर्तुगालियों क्यों आए, क्यों नहीं आपके जर्मनी वाले आए? क्योंकि जर्मनी जो है वो एक आंतरिक देशों में, यूरोपियन में आंतरिक देशों में आता है। फ्रांस जो है वो एक अंतर देश आता है, तो वो बाद में, वो भी तटीय एक देश में है तो बाद में वो आएगा। जो कि इंग्लैंड, ब्रिटेन जो है वो भी एक सागर, महासागर में देश था, तो वो बाद में आया। तो केवल क्यों ब्रिटेन, फ्रांस और पोर्टुगल ही आए भारत, बाकी क्यों नहीं आए? तो इसके पीछे कौन जवाब देगा? तो भैया भूगोल जवाब देगा। तो ये जो मानचित्र का क्लास है इसको हल्के में मत लीजिएगा। ये केवल आपके ये डेफिनेशन नहीं देगा कि आपको भूगोल में एक्सपर्ट बनाएगा, आपको इतिहास को समझने में मदद करेगा, आपको इकोनॉमिक्स समझने में मदद करेगा, आपको आर्थिक अवस्था समझने में मदद करेगा, राजनैतिक शास्त्र समझने में मदद करेगा। तो भूगोल को मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट कहा जाता है, क्योंकि जिसने भूगोल को समझ लिया, समझिए कि वो केवल जलवायु ही नहीं, आपके हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी सभी को समझ लिया। तो जी हां, तो ये मानचित्र क्लास में हम लोग इसी तरह से डेली पढ़ेंगे। और आपको एक आज उदाहरण दे दिए कि क्यों भैया हमको बिहार के जो छात्र हैं बिहार केजीएफ बुलाते हैं। बिहार केजीएफ यानी कि किंग ऑफ ज्योग्राफी फॉरएवर, याद रखिएगा। तो जी हां, बस आज के लिए बस यहीं समाप्त करते हैं। ऑफलाइन वाले छात्र जल्दी से आइए, आपको मुसल्लापुर हाट में मैं मिलूंगा, मेरा टीम मिलेगा और आपको एडमिशन लेना है वहीं आकर के भैया, और कहीं नहीं, केवल एक ही नाम गूंजना चाहिए, द ऑफिसर्स अड्डा। और ऑनलाइन वाले छात्र जो मायूस हैं, मेरी आवाज सुनिए, और जिस तरह से हम मायूस थे और आपने मुझे ताकत दिया, तो मैं आपको ताकत देता हूं द ऑफिसर अड्डा के इंटायर टीम के तरफ से कि निश्चिंत रहिए, 2 से 3 दिन दीजिए, आपका सब कुछ ऑनलाइन फिक्स हो जाएगा और आप आसानी से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो डरना नहीं, किसी के पैरों के नाप से पुण्य जीत जाएगा अंत में पाप से। और जिन बच्चों को रिजल्ट का टेंशन हो रहा है कि सर एग्जाम आने वाली है, किस तरह से तैयारी होगी, किस तरह से, अरे भैया जब दूसरे के यहां 12 घंटा पढ़ा सकते हैं तो क्या अपने यहां 24 घंटा नहीं पढ़ा सकते हैं? तो वादा करते हैं रिजल्ट आएगा, लाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, तो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे तेरे पास खुद चल करके समंदर भी आएगा। तू क्यों चिंता करता है रिजल्ट की, ए शिक्षक भर्ती के छात्र, तू क्यों चिंता करता है रिजल्ट की? एक दिन रिजल्ट भी आएगा और उसे देख करके मजा भी आएगा। जी हां, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। अंकेश सिंह का नमस्कार। फिर मिलेंगे आपसे आज 9 बजे रात्रि में, जहां हम लोग एनसीईआरटी सीरीज लाए। तो बोले ना, बैक टू बैक क्लासेस मिलने वाले हैं और बैक टू बैक मिलने वाले हैं। और अभी तो भैया बस शुरुआत है, जलने वाले जलते रहो, आगे बढ़ने वाले आगे बढ़ जाएंगे, है कि नहीं? हल्के में मत लेना भैया, ऑफिसर अड्डा वाले हैं, है कि नहीं? तो थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, नमस्कार साथियों।